भारत की पश्चिमी सीमा पर पड़ने वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शनिवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये कवायद ऑपरेशन शील्ड के तहत की गई। इसका मकसद युद्ध या आपदा के समय आपातकालीन व्यवस्थाओं का जायजा लेना था। मॉक ड्रिल की प्रक्रिया गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक हुई। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए नकली आपातकालीन हालात पैदा किए गए। मसलन हवाई हमले, ड्रोन हमले और युद्ध के दौरान सामने आने वाली दूसरी परिस्थितियां। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। श्रीनगर के अमर निवास कॉम्प्लेक्स में पूरे जिले में आपातकालीन स्थिति में होने वाली कवायद का अभ्यास किया गया। इस दौरान आम लोगों की जानकारी के अनुरूप बचाव काम, आपातकालीन हालत के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल और अलग अलग एजेंसियों के बीच सामंजस्य का अभ्यास किया गया। MHA के गाइडलाइंस के हिसाब से आज हमें ऑपरेशन शील्ड के जानिब से जो एक मॉक ड्रिल करनी थी सिविल डिफेंस की, वो हमने आज DC ऑफिस में की है। ये एक जो 5 बजे का जो प्रोग्राम था वो एक सिविल डिफेंस का एक मॉक ड्रिल थी, जिसमें कि सिमुलेट किया जाता है कि अगर कोई जहां पर किसी बिल्डिंग में अगर कोई आग लगती है या रेस्क्यू करना होगा या किसी चीज का एयर सायरन जब होगा या कोई आग लगेगी, उस टाइम पे हमने इसको सिमुलेट किया कि किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, किस तरीके से यहाँ पर जो फायर फाइटिंग मैकेनिज्म है उसको चेक किया जाता है कि कितना सही है। इसी तरह अखनूर के गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में भी मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। अभ्यास में स्कूल कर्मचारी और लोकल रिस्पांस टीमों ने हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान आपात स्थिति में सामूहिक तौर पर लोगों को मौके से हटाना, प्राथमिक उपचार और अग्निशमन के अभ्यास किए गए। मॉक ड्रिल का मकसद था पब्लिक को अवेयर करना। आपने देखा होगा कि बॉर्डर शेलिंग हमने अभी रिसेंटली देखी है। इसमें हमारे लोगों को, अपने लोगों को इस तरीके से अवेयर करना कि अगर इस तरीके का कोई भी इवेंट हमारे साथ होता है, उसमें हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑर्डिनेशन, पुलिस का, सिविल डिफेंस का, SDRF का, और हमें किस तरीके से उस इवेंट को रिएक्ट करना है। लोगों को यही मैसेज है कि कल को कहीं भी कोई ऐसा हादसा होता है, जैसे कोई बम या शेलिंग वगैरह कहीं हो जाती है, तो उसमें कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो पैनिक ना हो, हमें एडमिनिस्ट्रेशन को वो टाइमली इन्फॉर्म करें, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन उस पर सभी डिपार्टमेंट्स जो फायर सर्विसेज है, हेल्थ है, पुलिस और सिविल सर्विस इकट्ठे मिलके टाइमली रिएक्ट करके लोगों को रेस्क्यू करें। मेंढर के तहसील दफ्तर में हुए अभ्यास में आग लगने की स्थिति में अग्निशमन सेवा, लोगों को बचाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल था। अभ्यास में पुलिस, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य कर्मचारी, SDRF और नागरिक रक्षा कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। राजस्थान के सभी 41 जिलों में आपसी समन्वय के साथ मॉक ड्रिल किया गया। नागरिक रक्षा निदेशालय ने पहले ही उचित अभ्यास के लिए सभी जिला कलेक्टरों और मजिस्ट्रेटों को विस्तार से जानकारी दे दी थी। जयपुर में अधिकारियों ने बताया कि पहले के मुकाबले तेज रफ्तार से आपसी समन्वय और एक्शन किया गया। जो चीज़ सबसे अच्छी रही वो ये रही कि सारे डिपार्टमेंट यहाँ टाइमली पहुंचे। सबको पता था कि मुझे क्या क्या काम करना है। पिछली बार जब हमने ऑपरेशन अभ्यास में मॉक ड्रिल किया था, उस वक्त से लेकर आज इस ऑपरेशन शील्ड के दौरान हमारी टीम ने बेहतर तरीके से और अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया, जिसकी वजह से हम हाई राइज बिल्डिंग से रेस्क्यू जो समय था वो काफ़ी कम लगा। एम्बुलेंसेज भी लगातार टाइमली पहुंची, तो हम अच्छे ढंग से काम कर पाए। मुझे लगता है कि ये ऐसी किसी आपदा की स्थिति से निपटने के लिहाज से बतौर इंसिडेंट कमांडर मैं ये कहूँगा कि ये अच्छी स्थिति थी और हमने इस पे इफेक्टिवली काम किया। जैसलमेर मिलिट्री ठिकाने पर खास ड्रिल हुई। इस दौरान सेना अधिकारियों के साथ प्रशासन और सिविल डिफेंस कर्मचारियों का समन्वय देखने को मिला। इसके अलावा पूरे गुजरात में मॉक ड्रिल आयोजित हुआ। द्वारका में वायुसेना ठिकाने के पास हवाई हमले का अभ्यास हुआ, जिसके बाद आग लगने का अलार्म बजा। अग्निशमन विभाग, पुलिस, तटरक्षक बल और प्रशासनिक अधिकारी फौरन मौके पर पहुंचे और 10 मिनट के भीतर आग पर काबू पा लिया।
मॉक ड्रिल के अनुसंधान में हमें हवाई हमला के न्यूज़ मिलने के बाद हम पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एक्शन में आ गया। तुरंत ही एयरफोर्स स्टेशन द्वारका के पास नगर पालिका टीम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टीम और साथ ही पूरा यूनिफॉर्म स्टाफ हम सब इकट्ठा होके जितने भी लोग कैजुअलिटीज़ मिले उनको एम्बुलेंस से मूव करके सिविल हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। साथ ही उनकी ट्रीटमेंट कराई गई और जितने भी सिविलियंस थे उनको सुरक्षित बस में रख के एक आश्रय स्थान पे पहुंचा दिया गया है। और साथ ही नज़दीक की जगह पे आग के समाचार मिलने पे फायर ब्रिगेड को वहां पे पहुंचा के आग पे संपूर्ण काबू किया गया है। इसी तरह अहमदाबाद में भी ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल किया गया। अभ्यास में नागरिक रक्षा, अहमदाबाद आपदा प्रबंधन, पुलिस और एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिस आयोजन के अंदर पब्लिक को एक अवेयरनेस का प्लानिंग दिया जा रहा है कि किसी भी माहौल में आपको किस तरह कार्य करना होता है। जब भी सायरन बजती है युद्ध जैसे माहौल के अंदर, तो वो सायरन के बजने के कारण क्या पोजीशन लेनी होती है आम नागरिक को, वो पोजीशन दिखाई जा रही है। जैसे आग लगती है तो आग को किस तरह बुझाना चाहिए, या कैरी मेथड जैसी चीज के घायल हुए व्यक्ति को किस तरह मेथड से हम कैरी करेंगे तो उसको कम नुकसान होगा, वो कैरी मेथड का भी यहाँ मॉक ड्रिल के द्वारा किया गया है। चंडीगढ़ में ऑपरेशन शील्ड के दौरान कर्मचारियों ने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एम्बुलेंस पर चढ़ाने और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का अभ्यास किया। भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन शील्ड के नाम से सिविल डिफेंस की सेकंड मॉक ड्रिल आज हमने की है। इसमें हमने कुछ सिनारियोज एनविसाज किए हैं। एक तो जो हमारा डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, एयरफोर्स स्टेशन है या आर्मी स्टेशन है, तो वहाँ से एक हमारे पास हॉटलाइन पे कॉल आया जिसमें मॉक ड्रिल के तौर पे बताया गया कि कुछ लोगों को शिफ्ट वहाँ से किया जाना है। तो हमने एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ से 20 विक्टिम्स को शिफ्ट किया है सेक्टर 47 कम्युनिटी सेंटर पे। और हमने ये रेस्पॉन्स टाइम देखा है कि जो हमारी इमरजेंसी एजेंसीज हैं, चाहे वो फायर है, हेल्थ है, सिविल डिफेंस है, उनका रेस्पॉन्स टाइम कैसा रहता है। इसके अलावा हरियाणा के भी कई जिलों में मॉक ड्रिल किया गया। चरखी दादरी जिले के मिनी सचिवालय में सायरन बजने के साथ अभ्यास शुरू हुआ। पुलिस फौरन हरकत में आई, घायलों को मौके से निकाला और प्राथमिक उपचार किया। इसी तरह पंजाब के भी कई जिलों में मॉक ड्रिल किया गया। जालंधर में भारी संख्या में पुलिस, नागरिक रक्षा कर्मचारी और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ऑपरेशन शील्ड में हिस्सा लिया। लोगों को हम सबसे पहले ये आग्रह करने चाहेंगे कि किसी को कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज है जो कि अपने आप को रेडी रखने के लिए, अगर कोई भी कल को जरूरत पड़ती है तो हमने सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में अच्छे तरीके से कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये सिर्फ उस पर्पज के लिए, और बाकी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इसमें हम SDRF, NDRF, होमगार्ड, पुलिस, आर्मी, अपने कैंटोनमेंट बोर्ड का जो स्टाफ है, वो सारे के सारे इन्वॉल्व इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये कवायद 29 मई को होनी थी, लेकिन गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद स्थगित कर दी गई। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसा ही मॉक ड्रिल 7 मई के पहले भी किया गया था। इसके बाद 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर